स्टूडेंट्स आज हम कैलेंडर टॉपिक गेट के लिए और प्लेसमेंट के लिए यहाँ से सेम ईयर क्वेश्चंस या फिर डे ऑफ द वीक इस टाइप के क्वेश्चंस, बर्थडे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो कैलेंडर इसमें हमें पहले तो पता होना चाहिए ईयर क्या होता है। ईयर का मतलब क्या है कि अर्थ पीरियड अराउंड द सन, मतलब अराउंड द सन अगर मुझे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो पीरियड लगता है अर्थ पीरियड अराउंड द सन, उसको हम बोलते हैं ईयर। सही है। तो अर्थ के लिए अराउंड द सन 365 एंड वन फोर्थ ईयर इतना पीरियड लगता है एक एक सरकमफरेंस कंप्लीट करने में, एक सर्कल कंप्लीट करने में। इसलिए मैथमेटिकली क्या किया है, जनरल ईयर एंड लीप ईयर, ऐसे दो टाइप के ईयर हमने क्या किए ग्रिगोरियन कैलेंडर में कंसिडर किए। सो जनरल ईयर में क्या किया, 365 डेज का एक जनरल ईयर हम कंसिडर करते हैं और वन फोर्थ और वन फोर्थ, अगर मैं इसको चार बार ऐड कर दूं, वन फोर्थ एंड वन फोर्थ, तो हमें क्या मिलता है, बेस इनका फोर है, फोर और वन प्लस वन ऐसे फोर टाइम्स किया तो 4/4, सो वन डे एक्स्ट्रा मिलता है। सो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट उसको हमने नाम दिया लीप ईयर। ये जो एक्स्ट्रा वन फोर्थ है हमने क्या किया, हर 4 साल में उसको ऐड किया और उसको हमने नाम दिया लीप ईयर। इसलिए लीप ईयर जो होता है 4 से डिविजिबल होगा, है ना। सो अ ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, अ ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। एंड जो 4 से डिवाइड नहीं होता, अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो 4 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम बोलेंगे जनरल ईयर। यहाँ क्या याद रखना है कि जनरल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, एंड लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। जो ईयर 4 से डिवाइड होगा उसको हम बोलते लीप ईयर, अदरवाइज उसको हम बोलेंगे जनरल ईयर। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या होता है कि सेंचुरी ईयर भी आता है। ओके, सेंचुरी ईयर मतलब क्या कि जिसका एंड डबल जीरो से होता है, जैसे कि 100, 200, 2000, 2100। सो ये जो ईयर्स है उसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स। तो सेंचुरी ईयर्स को अगर लीप ईयर या जनरल ईयर कंसीडर करना हो, तो जब भी हमारे पास डबल जीरोस आएंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं, टू डिसाइड टू डिसाइड whether century year is a leap year or not, to decide whether century year मतलब कौन, जिसके एंड में डबल जीरोस होते हैं वो सेंचुरी ईयर्स। तो एवरी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता। आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब भी सेंचुरी ईयर होता है तो आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, उसको 400 से डिवाइड करना है, क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर 400 ईयर के बाद में रिपीट होगा। इसलिए टू डिसाइड वेदर सेंचुरी ईयर इज लीप ईयर और नॉट, लीप ईयर और नॉट, तो आपको क्या करना है, डिवाइड दैट ईयर बाय 400, डिवाइड दैट ईयर बाय 400, 400 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सही है। तो ये बेसिक याद रखना, जब भी वहां पे ऐसे नंबर आएंगे जो सेंचुरी नहीं है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और जब भी मेरे पास ऐसे नंबर आएंगे जिसका एंड डबल जीरो से है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेंचुरी लीप ईयर। अगर 400 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे सेंचुरी जनरल ईयर। तो हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, देखो
सपोज मेरे पास नंबर है 2100। क्या है नंबर मेरे पास? 2100। अब 2100 सेंचुरी ईयर है। ये मेरा कौन सा ईयर है? सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। सेंचुरी ईयर्स को हम डिवाइड करेंगे किससे? 400 से। अब देखो यहां से जीरो जीरो क्या होगा? कैंसिल होगा। तो मेरे पास आया नंबर 21/4। तो 21/4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 21/4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं 21 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास देखो 21 वन जा 4 5 जा 20। तो मेरे पास रिमाइंडर बन रहा है। अगर जब भी मेरे पास रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब क्या कि 2100 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 2100 मेरा कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। 2100 कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है, जिसमें 365 डेज होंगे। सही है। अगर मैं कोई और नंबर ले लूं, सपोज 1600। अब 1600 को मैं 400 से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है? 400 4 जा 1600। सही है। तो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर बन रहा है। सो जब भी मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बन रहा, मतलब जीरो आ रहा है, तो वो ईयर होगा मेरा लीप ईयर। मतलब क्या? उसमें होंगे 366 डेज। और वो जो एक्स्ट्रा डेज है हम फेब्रुवरी में ऐड। सही है। अगर ये 400 से डिवाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। 400 से अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे जनरल ईयर। अब मैं यहाँ पे कुछ ईयर्स दूंगा, उसको आपको क्या करना है? सेंचुरी, लीप ईयर होंगे, जनरल भी होंगे। सपोज मेरे पास ईयर है 2025। तो 25 में एंड में डबल जीरो नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 25, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, खाली 4 से, क्योंकि डबल जीरोस नहीं है ना, इसलिए। तो 25 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 4 6 जा 24। तो मेरे पास बाकी क्या है? 1 आ रहा है। तो जब भी मेरे पास रिमाइंडर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या कि 2025 मेरा जनरल ईयर है। 2025 कौन सा ईयर है? जनरल ईयर। अब सेकेंड मैं लूंगा 2028 सपोज। अब क्या करेंगे हम? 28 लास्ट 2 डिजिट्स कंसिडर करेंगे। 28 को हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। आपने पढ़ा है 1/4 1/4 1/4, ऐसे 4 टाइम्स लेंगे तो एक डे एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 7 जा 28। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। सो जब भी रिमाइंडर जीरो आता है तो मेरा गिवन ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है। ओके। और एक एग्जांपल लेंगे 2400। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डबल जीरोज है। सो जब भी डबल जीरो होता है वो सेंचुरी शिफ्ट होता है। तो सेंचुरी शिफ्ट होने के बाद में आपको 4 से नहीं डिवाइड करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से मैं 400 से डिवाइड करूंगा। 4 6 जा 2400। यहाँ पे फिर से रिमाइंडर मेरा जीरो आया। रिमाइंडर जीरो आया मतलब क्या? ये मेरा ईयर 2400, ये मेरा सेंचुरी लीप ईयर है। सही है। सेंचुरी लीप ईयर है। और एक एग्जांपल लेंगे हम। सपोज 2700। अब यहाँ पे डबल जीरोस है एंडिंग में, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 400 से। 400 से डिवाइड 4 6 जा 2400। तो यहाँ पे देखो 300 ईयर्स मेरे पास क्या है? एक्स्ट्रा है। मतलब मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। तो 2700 ये मेरा जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में होते हैं 365 डेज, लीप ईयर में होंगे 366 डेज। तो ये मेरा है कंसेप्ट ऑफ जनरल ईयर, लीप ईयर एंड अपना सेंचुरी लीप ईयर। अब हम क्या करेंगे?
नंबर ऑफ वीक्स का कंसेप्ट देखेंगे। नंबर ऑफ वीक्स क्या होता है? एक वीक का डेफिनेशन क्या है? ब्लॉक ऑफ 7 डेज। अगर मेरे पास 7 डेज है तो उसको हम बोलते हैं 1 वीक। सही है। तो वीक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ 7 डेज। ब्लॉक ऑफ 7 डेज मतलब वीक। सो जनरल ईयर में कितने वीक्स होंगे फिर? जनरल ईयर में कितने वीक्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, जनरल ईयर क्या होता है? 365 डेज का होता है। उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर, फिर 5 को हम नीचे लेंगे, 7 2 जा 14। तो एक बाकी बच रहा है। अभी मेरे को लीप ईयर नहीं फाइंड करना है, मेरे को क्या फाइंड करना है? वीक्स फाइंड करना है। तो ये आएंगे मेरा क्वेश्चन, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ वीक्स। और जो यहाँ पे बचा है वो डेज है ना? तो एक डे एक्स्ट्रा है। सो जनरल ईयर में क्या होता है? जनरल ईयर कौन सा भी जनरल ईयर हो तो उसमें 52 वीक्स होंगे, मतलब कोई भी डे 52 टाइम्स रिपीट हो सकता है, प्लस एक्स्ट्रा कोई एक डे बनेगा, प्लीज एक्स्ट्रा डे, 1 डे एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा डे होता है ना, उसको हम बोलते ऑड डेज। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड डेज। सो जनरल ईयर में क्या होता है? जनरल ईयर में एक डे एक्स्ट्रा होता है। जनरल ईयर कंसिस्ट ऑफ 1 ऑड डे। जनरल ईयर कंसिस्ट ऑफ 1 ऑड डे। मतलब क्या? ऑड डे का मतलब होता है शिफ्टिंग। 52 टाइम्स शिफ्ट तो हो रहा है डे, और जो स्टार्टिंग का डे है वो एक डे एक्स्ट्रा बनेगा। उससे एक डे हम क्या करेंगे? और एक शिफ्ट करेंगे। सो ऑड डे का मतलब होता है शिफ्टिंग। ऑड डे का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग। तो जब भी हम जनरल ईयर का कंसेप्ट यूज करेंगे वहां पे एक शिफ्टिंग एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है। तो यहां से याद रखना, जनरल ईयर, जनरल ईयर में 52 डे एक्स्ट्रा। तो उसी हिसाब ईयर हो तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, उसको हम, तो वहां पे हमेशा आएंगे 52 वीक्स। और यहां पे देखो 2 डे एक्स्ट्रा आएंगे। सो लीप ईयर जहां पर भी होगा वहां पे हम लिखेंगे 2 ऑड डेज। 2 डे शिफ्टिंग, एक्स्ट्रा शिफ्टिंग होगी वहां पे। फेब्रुवरी का एक डे एक्स्ट्रा आएगा। सही है। सो फिर हम कंक्लूड करेंगे यहां से, वहां पे जनरल ईयर, जनरल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। मतलब क्या? वहां पे है लीप ईयर। तो लीप ईयर में होते 366 डेज। फेब्रुवरी में 29 डेज हम ऐड करेंगे। यहां पे होते हैं फेब्रुवरी में 28 डेज। ओके। तो 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, उसको हम बोलेंगे 2 ऑड डेज। मतलब क्या? शिफ्टिंग कितनी होगी? 2 डे आगे चलेगी। इसको हम बोलेंगे शिफ्टिंग।